आज ये वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था रेस्पिरेशन एंड न्यूट्रिशन। तो ये दोनों लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। आज ये वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, किस तरह से मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। तो चलिए बात करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने देखा किस तरह से फूड कैरी होता है, स्टमक में पहुंचता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, और अंडाशय से फूड कहाँ है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। उसी प्रकार से हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में देखा कि किस तरह से ऑक्सीजन गई और लंग्स के थ्रू ब्लड वेसल ने क्या करा, उसको खींचा। खींचने के बाद हीमोग्लोबिन ने बिल्कुल कहाँ, बिल्कुल फैलाने के बाद, सही है, सेल के अंदर पहुंचाया। साइटोप्लाज्म में पायरोवेट में कन्वर्ट हुआ। पायरोवेट में कन्वर्ट होने के बाद माइटोकॉन्ड्रिया में गया। माइटोकॉन्ड्रिया व्यक्त होने के बाद वो एनर्जी के फॉर्म में दे रहा था। ऑक्सीजन जो है एनर्जी के फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में निकल रही थी। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने सेकंड लेक्चर में देखी। ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर हमारा कुछ होगा जो सब्सटेंस जो हमारे सिंथेसाइज हो रहे हैं या फिर एब्जॉर्ब हो रहे हैं इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अदर पार्ट, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक जो सब्सटेंस हमारे पहुँच रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब ये होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों को पहुंचाना। दिस ट्रांसपोर्ट इन ह्यूमन बीइंग इज कॉल्ड एज सर्कुलेशन। तो ह्यूमन में क्या बोलेंगे, इसको हम सर्कुलेशन बोलेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन रिक्वायर्स सम मीडियम, यहाँ पर कुछ मीडियम की जरूरत है। इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 2 सच मीडिया, जैसा कि सर्कुलेशन। तो पहले सर्कुलेशन, ब्लड और लिम्फ। ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. Pumping organ is needed to push the blood around the body along with a network of tube or to reach all the tissues. तो यहाँ पे पंपिंग का काम कौन करता है, हार्ट करता है। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ए सिस्टम टू रिपेयर द डैमेज फ्रॉम टाइम टू टाइम इट इज इफ इट इज डैमेज, तो डैमेज हो जाए तो इसको रिपेयर करना। पंपिंग ऑर्गन इज नीडेड टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी। द पंपिंग ऑर्गन इज हार्ट। तो यहाँ पर हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इनवॉलेंट्री पंप है, विदाउट आवर विल, अपनी इच्छा से नहीं चलता, वो अपने आप चलता है। ह्यूमन हार्ट के बारे में देखते हैं। तो ये मस्कुलर ऑर्गन है। मस्कुलर ऑर्गन साइज ऑफ ह्यूमन फिस्ट, मतलब इतना छोटा होता है कि मुट्ठी में आ जाएगा। कवर्ड बाई पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन होता है जिससे वो कवर्ड होता है। पेरी का मतलब होता है आउटर, मेम्ब्रेन का मतलब कवरिंग, आउटर कवरिंग। ठीक है। वेट ऑफ हार्ट इज अबाउट 360 ग्राम, 360 ग्राम लगभग होता है इसका वेट। इंटरनल द हार्ट इज डिवाइडेड इन 2। अंदर जो होता है हार्ट, वो राइट और लेफ्ट साइड 4 मेंबर होते हैं, 2 अपर और 2 लोअर, 2 अपर 2 लोअर, 2 अपर ये, 2 लोअर नीचे। अपर एट्रिया, एट्रियम बोलते हैं, और लोअर वेंट्रिकल या, ठीक है। तो ये है लेफ्ट साइड, ये है राइट साइड। ये होता है राइट एट्रियम, ये होता है राइट वेंट्रिकल, ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है। बिटवीन द एट्रिया एंड वेंट्रिकल देयर इज एन ओपनिंग, एक ओपनिंग होती है। ये चीज, ये आप देख रहे हैं ना, ओपनिंग ये, ठीक है। दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय ए बाल्व। इनको हम बोलते हैं बाल्व। क्या बोलते हैं, बाल्व। तो ये है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, इनके बीच में बाल्व है। द बाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये बैक फ्लो को रोकता है। दैट इज दे अलाउ द ब्लड ऑफ टू फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, जिससे क्या है, एक ही डायरेक्शन में ब्लड बहे, एट्रिया से वेंट्रिकल। तो ऊपर एट्रिया और नीचे वेंट्रिकल। द राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज डील विद द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट साइड में हमेशा क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और लेफ्ट साइड में हमेशा कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो राइट एट्रियम ये है। ए बिग वेन इंटर द राइट एट्रियम फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो अपर पार्ट से क्या है, वेन आती है
और इसके द्वारा क्या है, सुपीरियर वेना कैवा जिसे बोलते हैं हम। when big vein enter the right atrium from lower part of the body, लोअर पार्ट से एक जाती है, इसको हम बोलते हैं इंफीरियर राइट वेंट्रिकल, ठीक है। एंड एट्री लीव द राइट वेंट्रिकल एंड डिवाइड इनटू टू ब्रांचेस, वन ब्रांच इंटर द राइट लंग एंड अदर ब्रांच इंटर टू द लेफ्ट लंग। अब ये दो में टूट जाती है, एक होती है लेफ्ट में, एक होती है राइट में। तो लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रियम। फोर वेन इंटर द लेफ्ट एट्रियम, टू फ्रॉम राइट एंड टू फ्रॉम लेफ्ट। तो ये पल्मोनरी एट्रियम, पल्मोनरी वेन। तो इस तरह से ये दो में ये टूट गई, ठीक है। ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। लार्जेस्ट आर्टरी ऑफ द बॉडी लीव द लेफ्ट वेंट्रिकल, इसे बोलते हैं आओर्टा। ब्लड किस तरह से एंटर करता है, तो बॉडी से ब्लड आया कौन सा, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लंग से, फ्रॉम लंग से आया, ठीक है, फिर से लंग में गया। तो ये हमारा क्या डायरेक्शन दे रखे हैं। वन साइकिल द ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस, एक साइकिल में हार्ट से दो बार ब्लड पास करता है। देयरफॉर सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। इसलिए बॉडी में जो ह्यूमन हार्ट होता है, अपने ह्यूमन की बात करें तो इसमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। वर्टिकल सेक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, वर्टिकल सेक्शन अगर देखें तो ये है। Pumping organ is needed to push the blood around the body along with a network of tube to reach all the tissues. तो नेटवर्क होता है ट्यूब का, छोटी छोटी, ठीक है, ब्लड वेसल। हार्ट है, आउटा डिवाइडेड टू फॉर्म आर्टरीज। आउटा क्या करता है, आर्टरीज और रीचिंग द टिश्यू द आर्टरी डिवाइडेड इनटू री डिवाइड द स्मॉलर वेसल कॉल्ड कैपिलरीज। बाद में ये कैपिलरीज के फॉर्म में डिवाइड हो जाता है। Exchange of material take place between the blood and surrounding cells across the thin wall of the capillaries, ठीक है। ब्लड वेसल, आर्टरीज एंड वेन्स दो होते हैं। आर्टरी क्या करती है, कैरी करता है ब्लड अभी फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर ले जाता है। ब्रिंग ब्रिंग बैक ब्लड टू द हार्ट, और हार्ट तक पहुंचाता है कौन, वेन। हैव टू टॉलरेट हाई प्रेशर, ठीक है, डू नॉट टॉलरेट हाई प्रेशर। तो यहाँ पर हाई प्रेशर का टॉलरेट नहीं कर सकते हैं। थिक एंड इलास्टिक वॉल होती है, यहाँ पर नो थिक वॉल हैव वॉल्व टू प्रिवेंट बैक फ्लो। तो यहाँ पर बैक फ्लो को रोकने के लिए वॉल्व लगे होते हैं। आर्टरी वेन में क्या अंतर है, यहाँ पे ब्लड कैरी होता है हार्ट से डिफरेंट पार्ट बॉडी के, और यहाँ डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक होता है। ब्लड इज अंडर हाई प्रेशर, यहाँ पर अंडर हाई प्रेशर होता है, यहाँ पर हाई प्रेशर में नहीं होता है। वॉल रहती हैं थिक और इलास्टिक होती हैं, यहाँ पर कैसी होती हैं, थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं। वॉल्व यहाँ एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ये कैरी करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। हमेशा ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही कैरी करेगा, क्यों, क्योंकि ये कहाँ से जा रहा है, हार्ट से डिफरेंट पार्ट। कैरी करता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन, ठीक है। डबल सर्कुलेशन, यहाँ पर लंग कैपिलरीज हैं, पल्मोनरी वेन्स हैं, ठीक है, फ्रॉम लंग्स आउटा ऑफ ए बॉडी, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। हार्ट पंपिंग ऑर्गन कैसे काम करता है, व्हेन द ब्लड फ्लो थ्रू द ब्लड वेसल इट एक्सर्ट फोर्स ऑन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। तो जैसे क्या है, ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल से, तो फोर्स बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लगता है, ठीक है, ब्लड वेसल की वॉल पे। दिस प्रेशर इज ग्रेटर इन द आर्टरी देन द वेन्स, ये आर्टरी में ज़्यादा होता है प्रेशर, वेन में कम होता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन यहाँ पर होता है हार्ट का, इसको हम बोलते हैं क्या, सिस्टोल। क्या बोलेंगे, सिस्टोल। और डायस्टोल, एक होता है सिस्टोल, एक होता है डायस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल और रिलैक्सेशन को डायस्टोल। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, लगभग 120 मिलीग्राम मरकरी कॉलम में। प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकल रिलैक्सेशन डायलोस्टिक कितना होता है, 80
ठीक है, तो ये 80 मिलीमीटर मरकरी कॉलम में। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज स्फिग्मोमेनोमीटर। तो स्फिग्मोमेनोमीटर से ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। तो डायलोस्टिक होता है कितना 80 और सिस्टोलिक होता है कितना 120। A system to repair the damage from time to time with a damage repair of the damaged network the platelet a type of blood cell है जो क्या करता है डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने का काम करता है। अगर मान चलो एक डैमेज द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल कॉजेज लीकेज इन अ क्लोज्ड सिस्टम दिस वुड लीड टू लॉस ऑफ ब्लड एंड लॉस ऑफ प्रेशर दिस रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ पंपिंग सिस्टम so the blood platelet do not do the work plugging these leak by clotting the blood at the point of injury। तो जब भी इंजरी वगैरह हो जाती है तो वहाँ ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन करता है प्लेटलेट्स। ब्लड ब्लड इज मेड अप ऑफ टू कंपोनेंट लिक्विड सेल प्लाज्मा और सेल होती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स। सो इफ वी रिमूव द सेल्स फ्रॉम द ब्लड व्हाट रिमेन इज प्लाज्मा। तो अगर मान लो सेल को निकाल दें तो क्या बचेगा प्लाज्मा बचेगा। प्लाज्मा इज मेड ऑफ वाटर जो कि वाटर से मिलकर बना होता है प्रोटीन से मिलकर बना होता है एंड डिजॉल्व सॉल्यूट। हार्ट आर्टरी कैपिलरीज टिश्यूज टिश्यू स्पेस वेन्स व्हेन ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरीज द कैपिलरी से फ्लो करता है ब्लड सम अमाउंट ऑफ वाटर प्रोटीन एंड डिजॉल्व सॉल्यूट एस्केप आउट फ्रॉम द फोर ऑफ द कैपिलरी इनटू द टिश्यू स्पेस। तो टिश्यू स्पेस से क्या होता है वो चीज़ निकल जाती है। दिस फॉर्म द टिश्यू फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड जब बाहर निकल रहा है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज लिम्फ। इसे लिम्फ ही हम बोलते हैं। इट इज लाइट येलो इन कलर जिसका कलर कैसा होता है येलो होता है। इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट दैट इट हैज वेरी लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन इट। तो लिम्फ हमारे एक प्लाज्मा का ही रूप होता है लेकिन इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होती है। Lymph drain into lymphatic capillaries from the tissue spaces which finally open into the veins जो कि बाद में वेन में जाके। अब देखते हैं कि प्लांट में किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो प्लांट में क्या होता है सॉइल सॉइल में क्या होता है वाटर वाटर क्या होता है वाटर और मिनरल होते हैं और इनऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं विच इंक्लूड नाइट्रोजन फॉस्फोरस मैग्नीशियम मैंगनीज सोडियम। ठीक है, तो ये जो पानी वगैरह होता है वो जाइलम टिश्यू के द्वारा ऊपर चढ़ता है कैरीज वाटर एंड मिनरल इन जाइलम टिश्यू सेल लाइक वेसल एंड ट्रेचेट of the root stem and leaf are interconnected to the form of continuous system of water conducting channel reaching all part of the plant। तो यहाँ पर जाइलम टिश्यू यहाँ पर काम करता है। और जो फ्लोएम है वो कैरी करता है किसको फूड मटेरियल को। ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट आर इंटरकनेक्टेड विद दीज कंडक्टिव टिश्यू। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट टेक प्लेस बाय टू टाइप्स रूट प्रेशर और ट्रांसपिरेशन पुल। नाउ फर्स्ट लेटर रूट प्रेशर क्या होता है। तो मान लो हमारे पास वाटर है वाटर सॉइल है तो सॉइल के अंदर वाटर है जो डिफरेंस इन कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से क्या होता है वाटर मॉलिक्यूल इंटर फ्रॉम द रूट से इंटर करते हैं और ऊपर की तरफ चढ़ते हैं इसे बोलते हैं रूट प्रेशर। ये रूट हेयर है सरफेस सेल है ये कॉटेक्स सेल है ये जाइलम टिश्यू है इसके द्वारा क्या धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। थ्रू द रूट हेयर वाटर फर्स्ट इंटर द सरफेस सेल। तो रूट हेयर से कहाँ पहुँचते हैं सरफेस सेल उसके बाद कॉटेक्स सेल उसके बाद जाइलम द सरफेस सेल बिकम एग्जर्ट प्रेशर ऑन द नेबरिंग कॉटेक्स सेल। ठीक है द प्रेशर कॉल्ड रूट प्रेशर। ये वाले प्रेशर को हम बोलते हैं रूट प्रेशर बिकॉज ऑफ दिस वाटर एंड द मिनरल आर पुश इनटू नेबरिंग सेल। ठीक है तो नेबरिंग सेल में ये पुश करता है तो रूट प्रेशर इसका नाम। नाउ द नेबरिंग सेल बिकम टर्जियन एंड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द एडजेसेंट सेल। इस तरह से क्या है ऊपर धीरे धीरे मिनरल्स और पानी ऊपर बढ़ता रहता है। रूट सेल तो ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू बता दिया हमने। फूड मटेरियल लाइक सुक्रोज इज ट्रांसफर्ड टू फ्लोएम।
This require energy in the form of ATP, the result in movement of water into the cell due to osmosis. यहाँ पे जो मूवमेंट होता है वो ऑस्मोसिस हम पढ़ेंगे. दिस रिजल्ट इन इंक्रीज इन प्रेशर ऑफ द सेल. The pressure move the food material to the adjacent cell with low pressure. This allows the phloem to move material according to the plant's need. तो प्लांट्स की नीड के अनुसार ये यहाँ पर ट्रांसफर होता है. ठीक है. इन द फ्लावरिंग सीजन sugar stored in the root or stem is translocated to the bud for growing them into flower.